एप्लीकेशन 1, डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ by using Gauss theorem, by using Gauss theorem। तो हम क्या कर सकते हैं, गॉस थ्योरम को यूज करके कूलॉम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो कूलॉम्स लॉ क्या है रे भाई, कूलॉम्स लॉ क्या है ना, कूलॉम्स लॉ बोल रहा है दो चार्ज के बीच में जो फोर्स आएगा, दैट फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the charges, magnitude of the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो हम अभी उसी को प्रूफ करेंगे, कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करेंगे गॉस थ्योरम यूज करके। तो गॉस थ्योरम क्या है मेरा, ना द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए गॉसियन सरफेस ना Q by एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर मीडियम। ठीक है, अब देखिए बात समझिएगा अच्छे से। मैंने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लिया, एक पॉइंट सोर्स चार्ज लिया, एक पॉइंट सोर्स चार्ज लिया, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक पॉइंट सोर्स चार्ज लिया, ठीक है, Q लिया, एक पॉइंट सोर्स चार्ज लिया Q। अब मैं क्या, कूलॉम्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे, दो चार्ज तो हमें चाहिए ना। ये जो Q है ये सोर्स चार्ज है मेरा, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, तो ये सोर्स चार्ज है। तो मैंने क्या किया, और एक चार्ज लिया Q1, यहां से R डिस्टेंस में लिया। कितना डिस्टेंस में लिया, R डिस्टेंस में। तो लेट ये मेरा Q नॉट है, ठीक है, जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट है, लेट ये, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, Q नॉट है। यहां पे जो मेरा जो टेस्ट चार्ज है क्या है ना, प्लस Q नॉट है। कितना डिस्टेंस में है, R। तो लेट ये O है, ये मेरा कंसिडरेशन पॉइंट लेट M है, ठीक है, M है। अब मैंने क्या किया, देखो यहां पे मैं गॉस थ्योरम तभी अप्लाई करूंगा, मेरे को एक गॉसियन सरफेस चाहिए। तो ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए मैं गॉसियन सरफेस कैसे लूंगा ना, ये R डिस्टेंस में मैं एक स्फीयर बना लूंगा, हो जाएगा ना गॉसियन सरफेस। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया, एक पॉइंट चार्ज के लिए मैंने जो गॉसियन सरफेस लिया, किस टाइप का गॉसियन सरफेस लिया ना, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस लिया। कंसीडर ए स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R, ठीक है, एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस लिया। जो रेड वाला लाइन है ना, वो मेरा स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है। ध्यान से देखिए, अब ये अगर देखो, ये अगर प्लस Q चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे, रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर माइनस Q चार्ज होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। तो लेट प्लस Q चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दे रहा होगा। तो अगर मैं, बात समझो, अगर मैं गॉस थ्योरम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड ले आऊंगा M पॉइंट में, बात समझो, मुझे फोर्स लाना है, कूलॉम्स लॉ के लिए फोर्स चाहिए ना। तो मैं फोर्स कैसे लाऊंगा ना, मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। तो मैं फोर्स लाने के लिए मैं क्या करूंगा ना, यहां पे जो चार्ज है Q नॉट, अगर मैं यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले आऊंगा, देन मैं फोर्स ला सकता हूं Q नॉट इंटू ई करके। तो मैंने Q नॉट इंटू ई करके मैं फोर्स ला सकता हूं, हाँ कि ना भाई, बताइए। बट मुझे क्या करना है, कूलॉम्स लॉ करने के लिए फोर्स चाहिए, एंड फोर्स लाने के लिए मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे लाऊंगा, मैं पॉइंट सोर्स चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बोला जा रहा है आप यहां पे गॉस थ्योरम यूज करके कूलॉम्स लॉ निकालिए। तो मैंने यहां पे क्या करना है, ये वाला गॉस थ्योरम को यूज करके कैसे भी कोशिश करके इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आऊंगा M पॉइंट में। तो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम मैं अगर M पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ले आता हूं, देन मेरा आसान हो जाएगा फोर्स निकालना। सो मेरा अभी दिमाग में ये है कि मैं कूलॉम्स लॉ प्रूफ करने के लिए पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे लाऊंगा ना, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है, फ्लक्स इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं उस वाले गॉस थ्योरम को यूज करके मैं कैसे भी करके M पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ले आऊंगा। अगर मैं ले आऊंगा, ये इक्वेशन 1 में डाल दूंगा, देन मेरा फोर्स आ जाएगा। अगर फोर्स इक्वल्स टू बीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आता है, देन मेरा कूलॉम्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। अगर नहीं आता, मैं लिख लूंगा कि मैंने कर नहीं पाया। समझ रहे हैं? तो अब मेरा दिमाग में ये एम है कि मैं कैसे भी करके दैट गॉसियन सरफेस, जो रेड वाला लाइन है, गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, वहां पे M पॉइंट है जहां पे टेस्ट चार्ज Q नॉट है, वहां पे गॉस थ्योरम यूज करके मैं फील्ड निकालूंगा, जो कि कितना डिस्टेंस में है, R डिस्टेंस में है। तो यहां पे गॉसियन सरफेस कितना डिस्टेंस में है, R डिस्टेंस में है।
अब हमें पता है कि ये गॉसियन सरफेस को फ्लक्स कितना एसोसिएटेड है, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन। अब यहां पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया, छोटा सा एरिया। अब स्फीयर है ना, तो एरिया भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो यहां पे जो एरिया होगा डी ए, वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों के बीच एंगल कितना होगा, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर डी ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। हाँ कि ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉस थीटा कितना होगा भाई, ना कॉस थीटा कितना होगा, दैट इंप्लाई कॉस थीटा कितना होगा ना 1 होगा। हाँ कि ना। अब बताइए जो मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला वो क्या है ना, E डॉट डी ए कॉस थीटा। हाँ कि ना, इंटीग्रेशन। हाँ कि ना। अब ये कॉस थीटा तो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, E इंटू डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा, A। हाँ कि ना, तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होगा, E A। अब मेरे को बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। हाँ, ये मेरा इक्वेशन 2 है। बट बाय यूजिंग, बात समझिएगा, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम क्या बोल रहे हैं ना, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें तो ये यूज करना पड़ेगा ना, वो बोल रहा है कि आप अप्लाई करो गॉस थ्योरम। आप बोलोगे नहीं मैं कैसे, अरे भाई एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, सो यू हैव टू अप्लाई गॉस थ्योरम ना। है कि ना। तो आपको ये फ्लक्स का फॉर्मूला से मिल गया, फ्लक्स इक्वल्स टू ई है। है कि ना, क्योंकि एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है। अब वहां पे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम आप फ्लक्स निकालेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अभी इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वल होगा ना। है कि ना। तो द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया। अब ये डी ए छोटा सा एरिया था ना, ऐसे पूरा एरिया कितना, डी ए का इंटीग्रेशन करने से ए ले गए ना, पूरा ये सरफेस गॉसियन सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स कितना एसोसिएटेड है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एंड इक्वल टू ई ए। तो इक्वेशन 2 इक्वल टू इक्वेशन 3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई ए। तो ई कितना होगा मेरा बताइए, ई कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। हाँ कि ना। अब बताइए इक्वेशन 4, हमें पता क्या है कि एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस आर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे डाल दो, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इन इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा ना, E इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना रे भाई। तो ये E क्या हो जाएगा बताइए, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ कि ना रे भाई, क्यू बाई आर स्क्वायर। ये मेरा आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड ले आया। अब मैं यही इलेक्ट्रिक फील्ड लेके डालूंगा इक्वेशन 1 में, तो मेरा फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स कितना आ जाएगा बताइए ना, फोर्स इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई। है कि ना। तो अब बताइए फोर्स इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। हाँ कि ना, इंटू क्यू नॉट। तो ये देखिए, ये इक्वेशन से आपको मिल गया कि जो एफ है प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, सॉरी, एंड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यही तो होता है मेरा कूलॉम्स लॉ, जो कि प्रूफ हो गया ना। नहीं समझे रे भाई। है कि ना। तो बहुत सिंपल है। तो आपने क्या किया ना, एक पॉइंट चार्ज लिया, सोर्स चार्ज, और एक टेस्ट चार्ज लिया। टेस्ट चार्ज जितना डिस्टेंस में लिए उसी डिस्टेंस के हिसाब से एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिए, फिर फ्लक्स निकाले उस सरफेस का, इक्वल टू गॉसियन सरफेस यूज करके उसका फ्लक्स इक्वल कर दिए। तो दिस इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वल हो गया। वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, आप फोर्स की जगह पे डाल दीजिए, आपका फॉर्मूला रेडी। हाँ कि ना रे भाई। तो ये हमने कर लिया पहला एप्लीकेशन ना, डिराइव कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। सिंपल है, कुछ देख लीजिए, कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे। तो अभी देखिए जितना भी एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम मतलब आप हमेशा याद रखिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में आप हमेशा चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ही निकालेंगे। एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बेसिकली, एंड फोर्स भी निकालेंगे। अगर आपको फील्ड पता होगा तो अल्टीमेटली फोर्स भी आ जाएगा, कौन सा बड़ा बात है।
अगर आपको फील्ड पता होगा देन यू कैन कैलकुलेट फोर्स, है कि ना। तो आपको ये बोल रहा है गॉस थ्योरम आप जब भी यूज करोगे, ध्यान से समझना, अब जब भी गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे आपको निकालना क्या होता है, दिमाग में रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। बट आप तभी अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम जब आपके पास गॉसियन सरफेस होगा, है कि ना। बिना गॉसियन सरफेस का आप कभी भी गॉस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी जो हम करेंगे, कोई भी